नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग से संबंधित एक न्यूज वायरल हो रही है और आप सभी उसके बारे में कमेंट करके और हमारे पास कई व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर आवश्यक लगा कि आपको एक वीडियो बना करके जो भी चीज़ें हैं सही चीज़ें बताने का प्रयास किया जाए। आयोग में इस समय कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 पर लगातार काम चल रहा है। जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती, आपकी भर्ती पर काम नहीं चल रहा है। शासन से दबाव है, शासन का मुख्यमंत्री जी से निर्देश है कि लोअर पीसीएस 2019 की भर्ती, क्योंकि विभागों में उन कर्मचारियों की, उन जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भारी कमी है। इसकी वजह से इन दोनों भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश है आयोग की। और आप सभी जानते हैं कि आयोग में थोड़ा समय लगता है भर्तियों को पूरा करने में, स्टाफ की कमी भी है। और जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती का अगर आप में से कोई वीडियो अगर देख रहे हो यहाँ पर कैंडिडेट, तो आपका जो रिजल्ट है 29-30 में आ जाएगा, 29-30 में। और अगर 29-30 में नहीं आ पाया तो एक को 100% आ जाना है। फिलहाल में एएनएम 9212 भर्ती पर अभी आयोग में काम नहीं चल रहा है। आप लोग पूछ रहे थे कि कहीं पर बताया गया है कि जो रिजल्ट है आयोग ने आपके परिवार कल्याण विभाग को भेज दिया है। आप खुद से सोचिए कि 23 तारीख को धरना हुआ था, सचिव साहब से एएनएम बहनों की मुलाकात होती है और वो चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी कि अभी इस महीने भी रिजल्ट भेजे जाने की उम्मीद कम है। खैर धरना दिया गया था और 15 अक्टूबर उन्होंने एक समय बताया, लेकिन ये कोई कमिटमेंट नहीं है। उन्होंने 15 अक्टूबर तक बोला है कि 15 अक्टूबर तक जो है आपका रिजल्ट हम भेज सकते हैं, भेज देंगे, कोशिश करेंगे भेजने की। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा था कि उसमें जो प्रोविजनल के मामले हैं वो आपका विभाग क्लियर कराएंगे और बाकी फिर जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, जो भी उसमें आगे की प्रोसीडिंग होगी सब आपके विभाग से की जाएगी। चाहे उसमें ऑफिशियल नोटिस आना हो आप लोगों के लिए, सब कुछ विभाग से होगा। ज्वाइनिंग लेटर आपका विभाग से तैयार किया जाएगा, पोस्टिंग विभाग से आपकी होगी। तो आपका रिजल्ट जब आयोग ने अभी भी अगर रिजल्ट भेजना होता, जैसा कि बताया गया है कि रिजल्ट भेज दिया गया है, अगर रिजल्ट भेजना ही होता तो उस दिन नहीं बता सकते थे आयोग के सचिव कि आपका रिजल्ट हम 2 दिन में 4 दिन में भेजने वाले हैं। कितना आज 26 हुआ है, 23 3 दिन की ही बात थी यहाँ पर, तो वहाँ पे नहीं बताया गया होता कि रिजल्ट भेज दिया गया है। दूसरी बात है कि हमारे स्तर से हमने पूरी जो भी अपडेट है आपको बता दी थी इसके पहले वाले वीडियो में। कहीं से भी कोई भी आपका रिजल्ट अभी आपके विभाग को नहीं भेजा गया है। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं। मैं देखिए किसी के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कैसे बता रहे हैं, वो उनके ऊपर है, उन्होंने कहाँ से जानकारी उनको मिली होगी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे बताया गया, या फिर जहाँ से भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे भी आपको जानकारी हुई होगी, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर हमें बताना आवश्यक लगा कि अभी आपका रिजल्ट भेजा नहीं गया है। अगर इतना तेज़ अगर कार्य आपकी भर्ती पर हो रहा होता तो फिर ज्वाइनिंग के लिए आप लोग या हम क्यों परेशान होते हैं यहाँ पर। कल डिप्टी सीएम से सर से मुलाकात होगी, उसके लिए हम अभी फिर से एक बार बात कर लेंगे उनसे जिनसे हमारी बात हुई थी। और जो भी बहनें कल डिप्टी सीएम आवास पर पहुंच सकते हैं, आप जाकर के आप मुलाकात करने का प्रयास करिए, ज्ञापन दीजिए उनको। अगर प्रत्यक्ष मुलाकात हो पाए, अगर डिप्टी सीएम सर अगर लखनऊ में मिल जाए और उनके द्वारा अगर निर्देश हो जाए, या फिर हमारी आपकी जो बात है ज्वाइनिंग को लेकर के मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए, तो ज्वाइनिंग की प्रोसेस में जल्दी थोड़ी तेज़ी आ सकती है। और अगर इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात हो पाए, अगर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम किसी भी ज़िले में होता है, तो उन ज़िले की जो भी बहनें हो, चाहे डिप्टी सीएम सर का किसी भी ज़िले में अगर उनका प्रवास हो, कार्यक्रम हो, तो उन ज़िले की जो भी बहनें हो आप कोशिश करिए उनसे मिलने के लिए। किसी न किसी ज़िले में आप देखेंगे हर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन प्रवास होता ही होता है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे डिप्टी सीएम सर हो, तो उनसे मुलाकात करने की आप लोग कोशिश ज़रूर करिए। अभी आपका रिजल्ट आपके विभाग को नहीं भेजा गया है। जब भी आपका रिजल्ट आपके विभाग को भेजा जाना होगा, आपको कुछ समय कुछ दिन पहले ही हमारे द्वारा जानकारी मिल जाएगी, सही जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे द्वारा। आयोग के पास आप समझ लीजिए कि इतना उनके पास समय नहीं है, कि भर्तियां बहुत सारी हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे सभी भर्तियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे लेखपाल का रिजल्ट नवंबर तक एक्सपेक्टेड था, लेखपाल का रिजल्ट दिसंबर तक आए। इसी तरह से जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। जेई 2016 का रिजल्ट था वो भी आगे, लोअर का रिजल्ट इसी महीने आना था, ये भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अक्टूबर तक आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अक्टूबर में पीईटी भी करवानी है और आयोग उसमें कम से कम 1 आध हफ्ते तो उसी में व्यस्त रहेंगे। परीक्षा कराने में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है और परीक्षा कराने के बाद भी जो है 2-4 दिन तक हमें लग रहा है कि फिर किसी दूसरी भर्तियों पर काम हो पाएगा। बाकी आयोग के ऊपर है, उनकी अपनी भर्ती है यूडीए एलडीए वाली,
प्रवर सहायक, अवर सहायक वाली जो कि उनकी अपने स्टाफ के लिए भर्ती है, वो भर्ती का रिजल्ट भी अक्टूबर में वो दे सकते हैं ताकि उनके स्टाफ की जो कमी है दूर हो सके। एएनएम 9200 भर्ती 9212 भर्ती कोर्ट मामले में 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी है। अक्टूबर में जो है 10 और 12 अक्टूबर को दो वहाँ पर अलग अलग केसेज हैं, हो सकता है दोनों को एक बंच कर लिया जाए या फिर अलग अलग अगर होगा तो 2 दिन में दोनों की डेट लग सकती है, अभी टेंटाटिवली है। तो अभी आयोग को यहाँ पर जवाब लगाना है और आयोग के पास समय ही नहीं मिल पा रहा होगा कि वो जवाब लगा पाए। और आप देखेंगे इसी बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे रिजल्ट में छटनी की जा रही है या फिर जो भी, और ये सब चीज़ें आज से नहीं, ये सब चीज़ें 1-1.5 महीने पहले से ये सब चीज़ें आप सभी को सुनने को मिल रही होंगी। मैं कहता हूँ किसी के साथ गलत क्यों होना चाहिए, उसमें जो सही चीज़ें हैं वो बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आयोग अगर जवाब नहीं लगा पाते हैं या फिर उनके पास उनको और समय चाहिए होता है तो वहाँ पर भर्ती में स्टे जैसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की भी जो है भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। या फिर आगे आप देखेंगे कि जो प्रोविज़नल के हैं तो वो बाहर हो जाएंगे, तो फिर जो सिलेक्शन लिस्ट है तो उसमें जो एक बार रिजल्ट आ चुका है उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, उसमें किसी का जोड़ा जाएगा, किसी का हटाया जाएगा, ये सब चीज़ें लोग पता नहीं कैसे बताते हैं। अंदर ही अंदर भर्ती में काम चल रहा है सेकंड लिस्ट पर, इस तरह की चीज़ें लोग बताते हैं। देखिए हमारे सिर्फ कहने का इतना मतलब होता है कि सही जानकारी अगर आपके पास हो तो आप बताइए, ठीक है। हम भी अपने स्तर से पूरी सही जानकारी होने पर ही जो भी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। भर्ती में धांधली, फर्जीवाड़ा जैसी चीज़ें या जो भी आरोप जो लगाए गए हैं कोर्ट में, उसमें कई तरह के मामले हैं, चाहे संविदा वाला, चाहे उसमें एक मामला आप देखेंगे कि संविदा की बहनें हैं तो उनका हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आगे उनको मौके नहीं मिलेंगे। तो देखिए कोर्ट में जो है जो चीज़ें भर्ती प्रोसेस है उसमें आप जा सकते हैं और ऐसे मामले में सरकार निर्णय ले सकते हैं। उसमें कोर्ट से इस तरह के मामलों में कोई भी इस प्रकार की जो है चीज़ें होने की उम्मीद बहुत कम रहती हैं। तो कोर्ट जाने से पहले या जो भी कोर्ट में मामले जो भी ग्राउंड होते हैं उसको लेकर के आप सभी को सारी चीज़ें सही पता होनी चाहिए, बस हमारा ये प्रयास होता है।